हम लोग आज मैथ में चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये सब कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? तो जिसका वैल्यू बदलते रहता हो उसको कहा जाता है आपका वेरिएबल्स। अब समझते, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए टू जेड में टोटल क्या लेटर होता है आपका 26। उसमें से आपको ए बी सी और डी इस 4 लेटर को छोड़ने के बाद जो भी लेटर बच जाता है 22 लेटर्स, ये आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहता है। अब आते हैं कांस्टेंट पर। किस में आते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ये जो हम लोग 4 लेटर छोड़ दिए थे, ए बी सी डी और जितना भी नंबर्स है सब किस में आएगा? कांस्टेंट में। कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी और जितना भी नंबर है 1 2 10 12 जितना भी है सब किस में आएगा? कांस्टेंट में। अब आते हैं आपका इक्वेशन। क्या आते हैं? इक्वेशन किसको बोलते हैं? इसमें आपका क्या होगा? वेरिएबल्स होगा। वेरिएबल्स, कांस्टेंट और इक्वल का साइन ऑफ इक्वल का साइन, यदि तीनों रहेगा तो समझ जाइए वो क्या है? इक्वेशन है। इसका एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा है 2x + 3 = क्या है? 5 है। इसमें देखते हैं कि ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये अब क्या है? वेरिएबल है। ये आपका क्या है? साइन इक्वल का साइन है, माने साइन ऑफ इक्वल, यानी ये आपका क्या है? ये आपका एक इक्वेशन है। इक्वेशन में वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वल का साइन रहता है और प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ रहता है इसमें। किसमें? इक्वेशन में। अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल का जो पावर होता है वो 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे लिखते हैं 4x + 3y = 5। ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। और ये जो इक्वेशन है ये अब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या गो है? 2 गो है। यानी आपका लीनियर इक्वेशन तो है, साथ ही साथ क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या गो है? 2 गो। और लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का पावर क्यों चाहिए? 1। क्यों चाहिए? 1। उसको कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग ने समझ लिया वेरिएबल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। और इस पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, यानी इक्वेशन जो रहेगा लीनियर इक्वेशन वो 2 गो रहेगा। उसको इससे क्या कहते हैं? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या किया? देख लिया। और इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ और जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये इस फॉर्म में रहता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax + by + c = 0 के फॉर्म में। यहाँ पर जो a है ये आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है? x का कोफिशिएंट है। b क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है? b। और c क्या आपका? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है ये।
तो हम लोगों ने समझ ले क्या लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है। और यदि पेयर बोलेगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका जो पेयर होता है वो इस फॉर्म में रहता है, 2 गो रहेगा, यहाँ एक गो है, इसमें अब क्या रहेगा पेयर में 2 गो रहेगा, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक रहेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ 1 1 लगा देंगे और यहाँ 2 2 लगा देंगे। किसमें, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर्स का मतलब जोड़ा मतलब 2 पीस। तो ये आपका क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और हम लोग ने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का पावर कितना चाहिए, 1। ये अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करने का आपको 2 तरीका है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 2 गो। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सेकंड में आपका है अलजेब्रिक मेथड। यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 गो तरीका, या तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए या अलजेब्रिक मेथड से। और अलजेब्रिक मेथड में 3 चीज़ आता है। अलजेब्रिक में क्या आता है, 3 चीज़। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड में आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 का तरीका है, ग्राफिकल मेथड या अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 चीज़ आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सब मेथड को आसानी से समझेंगे।